अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 6 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बट डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। तो देखिए हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है और जो गिवन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए और बी होता है। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी हम ये सब सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो ये फार्मूला क्या है, ए इंटू बी मेथड लिख लेती हूँ डिवाइडेड बाय एच, यानी कि एचसीएफ। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी मेरे पास है, एचसीएफ मुझे निकालना है। जब ये सब आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ से एलसीएम निकाल सकती हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है दोनों पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि बड़ा कौन सा है। सबसे पहले वाली टर्म देखेंगे, दोनों सेम है। दूसरी वाली में ये बड़ा है और यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, तो ये अंदर रखेंगे और ये बाहर रखेंगे। तो ये हमने रखा बाहर और ये हम रखेंगे अंदर। ठीक है, अब क्योंकि पहला हमारा सेम है तो हम खाली 1 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x4 और -1। साइन चेंज करें, ये भी साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये -1 है, ये +1 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बचा, x³ - x। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आपको पता है x नहीं ले सकते, कोई नंबर वगैरह कॉमन आ रहा होता तो हम वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने बाहर लिख दिया x³ - x और x4 - 1 अंदर लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको खाली x से मल्टीप्लाई करूँ x³ को तो x4 आ जाएगा, तो आ जाएगा x4 - x²। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, ये चेंज हो गया। यहाँ x² लिख दें -1। ठीक है, अब फिर ये बड़ा है, ये छोटा है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता और ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब मैं इसको बाहर रखूँगी और इसको अंदर रखूँगी। और अगर मैं इसको खाली x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x³ आ जाएगा। मैं पहले वाले पे फोकस करना होता है, तो x³ आ गया और -x आ गया। दोनों मेरी वैल्यूज़ क्या हो गई, इससे कैंसिल आउट हो गई। जिससे दोनों कैंसिल आउट हो गई तो ये मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। तो मेरा HCF हो गया भाई, HCF मेरा हो गया क्या, x² - 1। अब हमारे पास क्या आ गया है, HCF आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। दोनों हमारे पास क्या है, एक x4 है प्लस x³ -x -1, दूसरा ब्रैकेट क्या है, x4 -1 और HCF मेरे पास क्या आया है, x² - 1। अच्छा, पहले तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट पहले वाले से डिवाइड करके जो आंसर आता था वो लिख देते थे। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ भाई? हमारा तो मेन मकसद सिंप्लीफाई करना है ना। फॉर्मूला कौन सा है, A² - B² का, जो कि क्या होता है, A - B A + B। अब वो मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, पहले वाला एज इट इज़ उतार देते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, x4 है तो x² का होल स्क्वायर और 1 है, 1 को तो आपको पता है 1 में 1 के ऊपर किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें या पावर 4 कर दें, वो 1 ही आता है। और डिनोमिनेटर में जो है उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। अब मैं इसको इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ डिनोमिनेटर वाले पे, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, मैं भी आपको आगे बताऊँगी। ये मेरे पास क्या हो गया, A² हो गया, इस स्क्वायर का x² का होल स्क्वायर x4 आ जाएगा और 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। A² - B², यानी मैं इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर दूँगी। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट दिख रहा था कि मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, उसने मैंने डिवाइड करने से पहले सोचा कि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ। ठीक है, ये हो गया A - B A + B और डिनोमिनेटर में जो है वो हम एज इट इज़ उतार देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, x² - 1। अब ये मैंने क्यों इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये इससे पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट। वरना एक स्टेप फजूल में बढ़ जाता है, फिर इस पर हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते, फिर दोनों कैंसिल आउट होते। ठीक है, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, न्यूमिनेटर में मेरे पास ये बच गया। अब आप देख सकते हैं कि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा डिनोमिनेटर ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, L हो गया, यानी कि LCM हो गया। यहाँ लिख देते हैं LCM, जो कि है हमारे पास x4 + x³ - x - 1 और x² + 1। ठीक है, सेम लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह ही था,
सही है, पहले बड़ा और छोटा देखा, उसके बाद HCF निकाल लिया, जो लास्ट में जो कैंसिल आउट डिवाइड करवा देता है फुल, वो क्या होता है, HCF होता है। फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, फिर हम यहाँ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले हमें दिख रहा था फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने से फ़ायदा हुआ कि हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा क्या LCM है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या आगे मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल की मैंने HCF और LCM गिवन है, ये HCF है और ये क्या है हमारे पास LCM है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको पता है A और B होते हैं, तो सबसे पहले मुझे A गिवन है, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है x² - x - 6। ठीक है, B मुझे क्या करना है, निकालना है, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। HCF मुझे गिवन है, जो कि है पहला वाला, रिस्पेक्टिवली आगे लिखा है, इसका मतलब पहला वाला HCF है, क्योंकि पहले HCF लिखा है, दूसरा वाला LCM है क्योंकि बाद में LCM लिखा है। और LCM मेरे पास क्या है, x³ + 11x² + 12x - 12। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मुझे गिवन थी मैंने लिख ली, जो फाइंड करना था वो लिख लिया। अब मुझे फॉर्मूला पता है H × L बराबर है किसके, A × B के। अब मुझे इसमें जो जो चीज़ें पता है उसको मैं एक साइड पे कर लूँगी, जो नहीं पता उसको एक साइड पे कर लूँगी। तो मुझे B नहीं पता, बाकी सब पता है। तो अगर मैं B को एक साइड पे कर लूँ और H × L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई होगा, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। HCF मेरे पास क्या है, x - 3 है। LCM मेरे पास क्या है, x³ + 11x² + 12x - 12। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, A है, जो कि है x² - x - 6। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ देखें, ठीक है, ये छोटा है, पहले वाले से करते हैं ना, ये छोटा है ये बड़ा है, फिर थोड़ा जो है डिवाइड करने में मसला होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले हम इसको जो है ना फैक्टराइज कर सकते हैं, इसकी हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। आप लोग रफ में ब्रेक करके चेक भी कर लीजिएगा, ये हो रहा होगा ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, न्यूमरेटर में एज इट इज़ उतार दूँगी। थोड़ा सा ना हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे कुछ सोल्यूशन हो रहा होगा हम कर देंगे, वरना हमारे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सही है, अब मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करती हूँ, तो यहाँ पे खाली 1 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क, ये 1 है और इधर 6 है, तो 6 आना चाहिए। और यानी कि 3, और अगर मैं 2 बना लूँ, 3 × 2 6 होता है, और 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। और मुझे मिडिल में क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो -3x, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए तो बड़े के साथ माइनस लगाएंगे, + 2x - 6। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। अब हम कॉमन लेके चेक कर लेते हैं कि हमने सही ब्रेक किया है कि नहीं किया। 11x² + 12x - 12। ठीक है, x कॉमन लिया तो यहाँ x - 3, यहाँ पे +2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो यहाँ पे खाली x बच गया। और 6 / 2 क्या होता है, 3 होता है। तो दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम आ गया, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए थे। तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, न्यूमरेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, जो कॉमन वाला ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिखना है, बाकी पहले मेरे पास x बचा और यहाँ पे प्लस का 2 बचा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। फ़ायदा क्या हुआ मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक करने से, कि मेरे पास एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास खाली ये बच रहा है, ये b। न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है, x³ + 11x² + 12x - 12। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x + 2। सही है, अब मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी b निकालने के लिए। तो डिवाइड हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि x + 2 इधर आ जाएगा, बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में है, और x³ + 11x² + 12x - 12। ठीक है, अब अगर मैं इसको खाली x² से मल्टीप्लाई करूँ, सही है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो ये आ गया x³ + 2x² माइनस माइनस, पहली वैल्यू फोकस की थी, कैंसिल आउट हो गई। इन दोनों को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 9x² + 12x - 12। अब अगर हम खाली यूज़ करें 9x प्लस का, 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9x² + 9 × 2 = 18x माइनस माइनस, पहला कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया, -6x
माइनस का 12। अब मैं अगर खाली -6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आएगा मेरे पास -6x -12, साइन चेंज, कैंसिल आउट। ठीक है, तो मेरे पास b क्या आ गया फाइनली, ये मेरे पास क्या आ गया, b आ गया, जो कि है मेरे पास x² + 9x - 6 जो डिवाइड करके आए। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, b हो गया। इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, b हो गया। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, b ही निकालना था। हमें a गिवन था, HCF गिवन था, LCM गिवन था। बहुत ही सिंपल है सारी चीज़ें। पहले आप डेटा बना लें, उसके बाद फॉर्मूले में देख लें, जो हमें गिवन है उसको एक साइड पे रख लें, जो नहीं गिवन है उसको एक साइड पे रख लें। पहले हमने अरेंज कर लिया, फिर हमें दिख रहा था कि एक जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जो है कहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। तो मुझे समझ में आया कि मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर सकती हूँ। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से फ़ायदा होगा कि एक ब्रैकेट मेरा कैंसिल आउट हो गया और थोड़ा जो है मेरा क्वेश्चन सिंपल हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके जो भी आंसर आया वो मेरा क्या था, बी था।